जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 102 तथा किष्किंधा कांड का भाग 7। आपने पिछले भाग में सुना अंगद, हनुमान जी, जामवन जी और अन्य वानर सीता की खोज करते करते जब समुद्र तट पर पहुंच गए तो वहाँ तक उन्हें सीता का पता नहीं लग पाया। सीता जी कहाँ हैं वे ढूंढ नहीं पाए। उस समय अंगद बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वह खोज अंगद की अगुवाई में ही हो रही थी। अंगद ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इसी सोच विचार में फंसे हुए अंगद ने सभी वानरों से कहा कि अब समय भी पूरा हो चुका है। जो महाराज सुग्रीव ने हमें समय दिया था वह भी बीत चुका है और हम अभी खाली हाथ हैं। अतः अगर हम खाली हाथ वापिस जाएंगे तो हमें मृत्यु दंड जरूर दिया जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि हम यहीं अनशन करके बैठ जाएं और हम मृत्यु को यहीं प्राप्त हो जाएं। इन्हीं विचारों में सभी वानर गुमसुम बैठे थे। उसी समय जटायु के बड़े भाई संपाति, जो गिद्धों के राजा थे, उन्हें वे वानर दिखाई दिए। इससे आगे की कथा अब इस भाग 102 में सुने। प्रिय श्रोताओं, सभी वानर जिस स्थान पर आमरण उपवास के लिए बैठे थे उसी प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृधराज संपाति आए। वे जटायु के बड़े भाई थे। कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहाँ बैठे हुए वानरों को देखा तब उनका हृदय बड़ा ही प्रसन्न हो गया। इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी के उन वानरों को देखकर कहा। उस पक्षी का वचन सुन अंगद को बड़ा दुख हुआ। वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त वानरों को पत्ती में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र हम इस देश में आ पहुँचे हैं। विजय कुमारी सीता जी का प्रिय करने की इच्छा से गृधराज जटायु ने जो महत्वपूर्ण साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब लोगों ने सुना ही होगा। हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मक जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। गृधराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विजय कुमारी सीता जी का अपहरण, इन घटनाओं ने इस समय वानरों का जीवन संशय में डाल दिया है। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा। यह कौन है जो मेरे प्राण से भी बढ़कर मेरे प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित होने लगा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी, जिनके ज्येष्ठ पुत्र और प्रिय पुत्र हैं,
वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कई बात सुन वानरी उत्पत्तियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर यह भयंकर बात सोची, अच्छा हम तो सब प्रकार से मरणासन उपवास का व्रत लेकर बैठे ही हैं। यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम भी बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा, आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी और दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा से पालन में तत्पर और धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनके धर्मपत्नी विदय कुमारी सीता जी भी थी। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय जटायु ने देखा रावण आकाश मार्ग से विदय कुमारी को लिए जा रहा है। देखते हुए रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे विरध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए थे और अनंत में रणक्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। उसके बाद श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों को के मुख से यह करुणाजनक बात सुन संपाति के नेत्र में आंसू हो गए। उसने उन वानरों से कहा, हे वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के बैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह प्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप बैठा हूँ। आप पहले तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गृधराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपको मेरी कई बातें सुनी हैं, यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह दूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब संपाति ने वानरों को इस प्रकार कहा, वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गिद्ध हूँ। मेरी शक्ति जाती रही, मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा था कि दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण के रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ कि वह सीता ही होगी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ। रावण नामक राक्षस महर्षि विसर्वा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। उस नगरी की चारदीवारी बहुत ऊंची है। उसी के भीतर पीछे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदय कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। वह रावण के अंतपुर में नज़रबंद है। बहुत सी राक्षसियों का उस पर पहरा लगा है। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता जी को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुँचने पर
तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। मैं यहीं से रावण और जानकी को देख रहा हूँ। हम लोगों की गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है, इसलिए वानरों हम 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विजय कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूँगा। ये सुनकर महापराक्रमी वानरों ने उसे पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुँचा दिया और जलांजलि देने के बाद वे पुनः उनको वहाँ से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता जी का समाचार सुनकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हुए और वृद्धराज से इस प्रकार पूछने लगे। पक्षीराज सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है? और कौन उन विश्रेष कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रय दाता हुई। तब संपाति ने उनसे कहा, वानरों, विजय कुमारी सीता जी का अपहरण कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, परंतु सीता जी को लंका का राजा रावण अपने बल से जबरदस्ती यहीं को लिए जा रहा था। यह मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। तब अब तो तुम सब लोग लंका में जाने की कोशिश कीजिए। अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता जी के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग ही कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते। संपाति की बातों ने से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन बहादुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए। तुम लोगों में कौन सा ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रुदमन सुग्रीव को शतप्रत्येक बनाएगा? अंगद की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहाँ जड़वत स्थिर हो गई। तब वे बोला, श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी को भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति है वे उसे बताइए। तब सभी वानरों ने अपनी छलांग लगाने की गति धीरे धीरे बताई। कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, कोई 60 योजन। ऐसा कहकर जावान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी की ओर प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हे हनुमान, तुम तो वानराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हो।
तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। इस प्रकार वानरों और बालों में श्रेष्ठ जामवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का अर्थ बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। हनुमान ने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण करने लगे। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। ऐसा सोचकर वे वानरों से बोले, वानरों में बुद्धि से जैसा देखता है सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुसार ही होती है। मुझे निश्चय ही जान पड़ता है कि मैं विजय कुमारी का दर्शन करूँगा। अतः आप तुम सब लोग खुशियाँ मनाओ। हनुमान जी का मन वेगपूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका में जाने का स्मरण किया। जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।